जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सीमा पार से आई सीमा हैदर की, जिसको लेकर तरह तरह के कयास जो है, तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो हो रही है। क्योंकि सीमा ने ये कहा है कि दरअसल वो भारत जो है वो सीमा लांघ कर यानी कि सरहद लांघ कर जो आई है वो दरअसल ग्रेटर नोएडा में रहने वाला जो सचिन है वो दरअसल उसकी मोहब्बत में आई है, उसके प्यार में आई है, उसके इश्क में आई है। सीमा ने तो सीमा लांघ दी। ये ठीक बात है कि कहा जा रहा है कि प्यार जो है वो कोई सीमा नहीं देखता है, लेकिन देश तो देखता है। देश जिस सीमा को देखता है, मैं उस सीमा की बात कर रही हूं और वो सीमा है सरहद, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही कारण है कि इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दरअसल आईएसआई की एजेंट है, ये स्पाई है, ये पाकिस्तान का भेजा हुआ मोहरा है। तो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि झूठी है, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जालसाज है, धोखेबाज है, काला जादू करती है। आखिर सीमा क्या है, सीमा कौन है, और अगर वो भारत में आई है, हिंदुस्तान में आई है तो किस उद्देश्य के साथ आई है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ और जानकारियां यहां पर आपको देनी जरूरी है। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ जानकारी जो हम आपको यहां पर दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सीमा को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हैं वो दरअसल हो रखे हैं। ना केवल इतने बल्कि 1.5 महीने तक पुलिस की नजरों से वो बचती रही। तो आप ये देखिए कि आखिर क्यों छिप रही थी सीमा, क्योंकि पिछले 36 घंटे की अगर बात करें तो सीमा हैदर गायब है। पहचान छिपाकर ग्रेटर नोएडा में रहती थी सीमा, किराए के मकान में सचिन के घर के पास रहती थी दरअसल सीमा। तो ये वो तमाम जानकारियां जो दरअसल हम यहां पर आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आगे बढ़ती हूं। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं परिचय करवाऊंगी और साथ ही साथ जो तमाम सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहां पर कि 5 का प्रहार के जो 5 सवाल हैं वो क्या है। लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, मेजर जनरल एसपी सिन्हा को इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं स्टूडियो में हमारे साथ ही साथ हमारे साथ एनके सूद जी, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में है हमारे साथ। इस वक्त डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और टीना शर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ सैयद अब्दुल बासित साहब जुड़ेंगे जो कि एक यूट्यूबर हैं और ये बता रहे हैं कि कई लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है और ये कहा है कि दरअसल सीमा है क्या। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर यासीन मलिक भी जुड़ेंगे जो कि जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। लेकिन 5 का प्रहार के 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि सामने क्यों नहीं आ रही है सीमा हैदर। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या सचिन से प्यार का नाटक कर रही है सीमा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कि सीमा के भारत आने के पीछे का आखिर मकसद क्या है। चौथा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का भेजा मोहरा है सीमा हैदर। 5वां और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये कि सीमा को अब वापस पाकिस्तान क्या भेजा जाएगा। 36 घंटे से बल्कि इससे भी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, कहां है आखिर सीमा हैदर और सचिन। ये वो तमाम सवाल होंगे, इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। तमाम खास मेहमानों से परिचय मैं करवा चुकी हूं। पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। क्या प्यार के नाम पर धोखा दे रही है सीमा? धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है। क्या भारत आकर झूठ बोल रही है पाकिस्तानी सीमा? ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। क्या काला जादू कर लोगों को फंसाती है सीमा? धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था उस पे इसने जादू किया है। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी। ये सारे दावे पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर है और ये खुलासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सीमा के पाकिस्तानी दोस्त हैं जो उसे करीब से जानने का दावा करते हैं। तो क्या इसी खुलासे के डर से सीमा अब सामने नहीं आ रही? क्या उसका राज खुल गया है इसलिए सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली? अब इस घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद हैं, अंदर लोग हैं, आवाज हमें आ रही है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। सचिन, सीमा,
देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये दरवाजा खुलवाया जाए ताकि हमें पता लगे कि क्या वाकई सीमा हैदर अंदर है, क्योंकि 36 घंटों से किसी ने भी सीमा हैदर को नहीं देखा। 2 दिनों से सीमा और सचिन को किसी ने नहीं देखा। हालांकि वो इसी घर में हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीमा अपना पता नहीं बदल सकती, रबपुरा गांव से बाहर नहीं जा सकती। इसके लिए 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सीमा के घर पर लगाई गई है। 2 पुलिसकर्मी सुबह, 2 पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी करते हैं। सीमा और सचिन से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन हमेशा कैमरे के सामने रहने वाली सीमा ने अब मीडिया से दूरी बना ली। तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या उसके पाकिस्तानी दोस्तों ने पोल खोल दी है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहती? क्या सीमा का राज खुल गया है, इसलिए उसने खुद को घर में कैद कर लिया? क्या सीमा सचिन को धोखा दे रही है? सचिन, आप ना उससे बच जाएं। वो बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, तो आपके लिए यही बेहतरी है। सीमा को लेकर ये सारे खुलासे पाकिस्तान से हो रहे हैं और ये खुलासे सीमा पर संदेह और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीमा दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। तो क्या प्यार की आड़ लेकर सीमा किसी खास मकसद से भारत आई है? जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने, मेन मकसद वर्ल्ड कप है। सीमा पर इन सारे दावों की पड़ताल हो रही है। आज ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा और सचिन दोनों से पूछताछ की, लेकिन सवाल ये है कि क्या साजिश के तहत सीमा को सरहद पार से भेजा गया? क्या पाकिस्तान का भेजा मोहरा है सीमा? और सवाल ये भी कि अब सीमा का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।